नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज राइटर यूट्यूब चैनल में। आज बहुत बड़ी अपडेट है। नेशनल अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस वर्कशॉप चल रहे हैं। अब ये तीसरा वर्कशॉप महाराष्ट्र से है, क्रिएटिंग पाथवे फॉर एडॉप्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें अभी देखा है, अब कोई ट्रेनी अप्रेंटिस करे बिना नहीं रहेगा, सबको अप्रेंटिस मिलेगी, सभी कंपनी को अप्रेंटिसशिप देने ही पड़ेगी। ये निर्णय बहुत सारे लिए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, वरना कंपनी को दंडित यानी पेनल्टी किया जाएगा, पेनल्टी लगाई जाएगी हर एक कैंडिडेट की, पर हेड कैंडिडेट से। और ये इसके बारे में कंपनियों का एक वर्कशॉप लिया है, अवेयरनेस वर्कशॉप, जहां 88 से ज्यादा कंपनी जो एक जिले से थी, थाने में ये वर्कशॉप हुआ है। ऐसे वर्कशॉप बहुत सारे होते हैं, अभी हो रहे हैं RSDC की तरफ से और अप्रेंटिसशिप की पोर्टल की तरफ से। देखो इस वर्कशॉप में क्या क्या निर्णय अप्रेंटिसशिप अधिकारियों ने लिए हैं और क्या क्या मार्गदर्शन किया है। सब कंपनी के HR मैनेजर या कंपनी के जो वहाँ प्रेजेंट लोग थे उनको बहुत सारा गाइडेंस किया। पूरा 5 घंटे का ये वर्कशॉप चला और अच्छी उसकी फीडबैक रही है। तो जाते हैं वर्कशॉप में, हर एक वर्कशॉप का पॉइंट वहां नोटिस किया है मैंने और उसको पॉइंट आउट करके यहाँ आपके पास भेज रहा हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो, जैसे आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिले, और रोज के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे पूरा नोटिफिकेशन आते रहते, तो सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो जाते हैं वर्कशॉप की तरफ। वर्तमान प्रधानमंत्री उन्होंने वर्ल्ड यूथ स्किल डे, जिसको लॉन्च किया 15 जुलाई 2015 को, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना में से एक योजना है स्किल इंडिया मिशन, जिसका उद्देश्य है देश के युवाओं को कौशल विकास कर उनके अनुरूप काम दिलाना है। यह मिशन बेरोजगार युवा को कुशलता प्रदान कर रोजगार दिलाने का कार्य करता है, बल्कि उन्हें स्वावलंबी बनाकर रोजगार उत्पन्न करने के लिए प्रेरित भी करता है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत और 4 योजनाएं आती है, जैसे कि राष्ट्रीय कौशल्य विकास मिशन,
कौशल्य विकास और उद्यमता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, कौशल्य ऋण योजना। तो हर एक 5 साल में हमने टारगेट रखा है 1 करोड़ से अधिक युवाओं को कौशल्य प्रदान करके आत्मनिर्भर बनाना है। तो इस स्किल इंडिया का मिशन है कि अप्रेंटिसशिप के माध्यम से कम 25 लाख युवा को हर साल ट्रेनिंग देना है। इसके लिए हमने स्किल इंडिया का जो एम्बेसडर बनाया है, वो एम्बेसडर है हमारे भारत रत्न स्पोर्ट्समैन सचिन तेंदुलकर है। इनको हमने ब्रांड एम्बेसडर बना है। देश में कुशल कार्यबल के लिए क्षमता निर्माण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर संयुक्त रूप से काम करने और इन देशों में कुशल स्किल कार्यबल की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित पेशेवरों के साथ उनकी आपूर्ति करने के लिए, जैसे कि सिंगापुर, यूएई, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में विकास के लिए काम करने के लिए मैन पावर की कमी है, उसकी पूरी हम भारत से स्किल्ड मैन पावर सप्लाई करते हैं। इंडिया स्किल कंपटीशन बना करता है। इसके पहले हमने इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया है, जिसका काम हमने मंत्रालय ने एनएचडीसी को दिया था। उन्होंने 4 रीजनल इंडिया स्किल कंपटीशन किया। उसके बाद में आप इंडिया स्किल कंपटीशन का आयोजन मेरे ख्याल से 2022 में किया है। इसके बाद जो 46 वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 इसका आयोजन चाइना में शंघाई में किया गया है अक्टूबर 22 में। या अलग अलग स्कीम बनाते हैं स्किल इंडिया के लिए, या इस्टेब्लिशमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट इंडिया के है, स्टेट गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर है, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। हम इनको विनती करते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा चाहे फ्रेश हो या एक्स आईटी या अप्रेंटिस को आपके कंपनी में जो गवर्नमेंट के रूल से मिनिमम 2.5% टू मैक्सिमम 15% जो कि आपका मैन पावर है इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, आप ये पूरा भरने का कोशिश किए और उनको आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा स्किल्ड मैन पावर बना के उनको स्किल इंडिया कंपटीशन में भी आप भेजने की कृपा करें। उसके लिए आपको कोई भी सहायता चाहिए, हमारे महाराष्ट्र के जो एनएचडीसी के प्रमुख हैं शताब्दी मैडम से आप कांटेक्ट कीजिए। तो ये जो हमारा जो आज का जो वर्कशॉप है, इसमें हम जो लेटेस्ट रिफॉर्म कैरिड आउट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ATS स्कीम एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो लेटेस्ट रिफॉर्म हुए हैं उसके बारे में बताया जाएगा। क्लैरिफिकेशन ऑन द रिवाइज प्रोसीजर, अप्रेंटिस पोर्टल वॉक थ्रू, simplification process in the IBM apprentice portal, simplification of process in the apprentice training, simplification in NAPS guideline as well as NEMAT and NATS। ये जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग का काम है वो 2 मिनिस्ट्री को दिया है, एक तो हमारा मिनिस्ट्री MSDE और दूसरा भारत सरकार का मिनिस्ट्री है एजुकेशन मिनिस्ट्री। वो मैन पावर, वो लेसर कोर्स में आपको मैन पावर रेगुलरली यू कैन गेट द स्टूडेंट्स, यू कैन गेट द मैन पावर रेगुलरली यू विल गेट। ओके, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, so NAPS
and extending financial assistance to establishment. National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) launched in August 2016. Financial benefits extended by Government of India. रहेगा, लेकिन फ्रेशर वेल्डर आईटीआई होगा तो 10वीं पास वाला वेल्डर होगा, और फ्रेशर अप्रेंटिस करके ज्वाइन करता है तो उसका 15 महीने का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रहेगा। उसमें 3 महीना बेसिक ट्रेनिंग रहेगा और 12 महीना ऑन जॉब ट्रेनिंग रहेगा। तो लेकिन ये जो फिटर बिटर ट्रेड वाले हैं उसका थोड़ा एक आईटीआई वालों का लॉस है। ऑलरेडी वो 2 साल आईटीआई करने के बाद 1 साल अप्रेंटिस होता है, लेकिन जो 1 साल के आईटीआई किए है उनका भी 1 साल का अप्रेंटिस है, तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज है। आप ट्रेनिंग कर रहे या कंटिन्यू 1 साल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि जैसे हमने देखा कोई लड़का प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट में अप्रेंटिस मिल रहा, जैसा रेलवे का उसका ऑफर आता है तो बीच में छोड़ के चला जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के पहले ही उनसे आपको अंडरटेकिंग लेना है कि पूरा 1 साल अप्रेंटिसशिप होने तक जाएगा नहीं। ऐसा चला जाएगा, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो टर्मिनेट करना पड़ेगा ना। लेकिन आप स्टार्टिंग में ही कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले आप उससे इंश्योर करना है। उसके साथ में भी कंपनियों को जो स्टाइपेंड देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के पहले या जनरेट किया है तो उनका स्टाइपेंड दिया है तो फ्रीज मत करो, क्योंकि बाद में उसका टर्मिनेशन करना है तो उसमें बहुत दिक्कतें आती है। तो हर महीने उसका आप ऑनलाइन अटेंडेंस भरते हैं, स्टाइपेंड दिया हुआ भरते हैं, लेकिन जो स्टाइपेंड दिया है उसको फ्रीज मत कीजिए, इसमें बहुत दिक्कत आती है अनफ्रीज करने के लिए। ओके, नाउ कंटिन्यू। नंबर नया सिम कार्ड का नंबर लेके प्रोफाइल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑलरेडी आधार लिंक होने के वजह से उसका नया प्रोफाइल क्रिएट नहीं होता है। जब तक पुराने इसको डीलिंक नहीं करेंगे कॉन्ट्रैक्ट से, तब तक नहीं होता है। कुछ बच्चे अप्रेंटिस कंप्लीट करने के बाद दोबारा अप्रेंटिस करने के लिए नया प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, लेकिन वो पकड़े जाते हैं, पोर्टल में पकड़े जाते हैं। तो अभी जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में थोड़ा चेंजेस आया है। पहले हम आधार कार्ड डाल के उसको वेरीफाई करके, उसका आधार वेरीफाई होने के बाद उसका प्रोफाइल कंप्लीट होता था, प्रोफाइल इज कंप्लीटेड। लेकिन अभी लेटेस्ट 2-3 महीने में एक नया KYC डाला है, उसमें ऐसा किया है कि आधार कार्ड जो है उसमें पहले नाम रहता था, जैसे लड़के का महाराष्ट्र में नाम है सचिन उद्धव राणे, और नीचे भी चाहिए सन ऑफ उद्धव राणे, तभी वो तुम्हारा आधार कार्ड वेरीफाई होगा। उसके साथ में भी आपका बैंक का भी डिटेल देना पड़ता है। और कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते समय, प्रोफाइल क्रिएट करते समय जैसा आधार में नाम लिखा है बच्चे का, उसी तरह से नाम लिखना है। और KYC में लास्ट में आपको पूछता है वो रिलेशन फादर या मदर, अगर उसका सन आप लिखा है उसके आधार कार्ड में, फादर का है तो फादर लिखेंगे, तो उसका वो जो है KYC ओके होगा। बैंक का डिटेल डालेगा तो KYC ओके होगा। फिर ये सब होने के बाद, आधार वेरीफाई होने के बाद उसका प्रोफाइल 80% या 90% होता है और उस ऊपर कुछ नहीं दिखता है तो प्रोफाइल अपडेट है। तो ये बातों का ध्यान रखिए। हमारे जो अप्रेंटिस एडवाइजर जो बच्चों को ये प्रोफाइल बनाने में हेल्प करते हैं, तो इसका ध्यान में रखो। सबसे पहले उनको पूछो, इसके पहले आपने कहीं
अप्रेंटिस किया है क्या, या पहले तुम्हारा प्रोफाइल है क्या, ये वेरीफाई करने के बाद ही उसका प्रोफाइल बनाने में हेल्प करो, अदरवाइज वो आपका टाइम वेस्ट करेगा। ठीक है। स्किल एंड अपस्किल, इसका मतलब होता है कौशल्य प्राप्त करने, नया कौशल्य सीखने और कौशल्य बढ़ाना। उन्होंने जो स्किल इंडिया को लॉन्च किया तभी उन्होंने बोला स्किल, रिस्किल और अपस्किल का ये मंत्र जानना, समझना और इसका पालन करना हम सभी के जीवन में महत्वपूर्ण है। 2055 तक हमारा, अगर मैं कहूँ कि 2055 तक के दिन हमारे हैं इन सिंपल भाषा में, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की यंगेस्ट पॉपुलेशन है, वी आर द हाईएस्ट जीडीपी एट दिस टाइम इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। आप देख रहे होंगे डेवलप कंट्रीज में डेली आप देख रहे होंगे रिसेशन चल रहा है, ये डेली न्यूज आप सभी देखते हैं, राइट। सो वी आर इनटू दैट इकोसिस्टम टुडे एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द development which are going into the infrastructure and construction and other companies. These are some of our we can say solid anchors, donors which are supporting us into the ecosystem. Some of them are HCL Foundation, Voltas, Whirlpool, Stanley and many others. We are also a partner with the Tata Institute of Social Sciences, as well as we have been affiliated with your NAT and NAP for helping the industry in apprenticeship. We were lucky in terms of getting an opportunity to be one of the applicant and got selected in 2300 applicants of the Pan India. 2300 लोगों ने अप्लाई किया था ग्रो फंड के लिए, एंड ग्रो फंड was founded by Melinda Gates and other well-known faces of our India. तो उन लोगों ने एक फंड क्रिएट किया, किस लिए किया था? कोरोना के टाइम में हम सबको पता है व्हाट वाज द स्टेज ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द होल इकोसिस्टम। सो एट दैट टाइम वी वर देयर टू हेल्प द ग्रासरूट पीपल, टू हेल्प देयर ट्रेनिंग, टू प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, एंड इन दैट वे वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी सेलेक्टेड इन वन ऑफ द 2300 एप्लीकेंट। अगर मैं महाराष्ट्र में बात करूं तो 25 में से हम लोग एक वेस्टर्न रीजन में। We are into livelihood, we are into education. We got one of the e-waste Limca Book of Records, around 3.2 tons का हम लोगों ने e-waste collect किया है। We are building, we are capacity building of the ITIs, ITI ecosystem, training of a trainer, like this. अच्छा, e-waste पता है आप लोगों को? Yes or no? Yes. So जनरली क्या होता है e-waste? हमारे पास मोबाइल है, उठा के खराब हो गया, डंप पड़ गया। कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, खेलते खेलते कुछ कमी आ गई, पार्ट नहीं मिल रहा, डंप हो गया। बट एट द सेम टाइम दैट इज, जैसे अगर मैं जनरल भाषा में बोलूं कि कबाड़ है, बट दैट कबाड़ इज आल्सो हैव सम प्रोपोर्शनल वैल्यू, ओके, प्रोवाइडेड अगर हम उसको प्रॉपर्ली रिसाइकिल करें दैट। सो दैट वाज द थिंग, डिफरेंट काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग, अराउंड 1 lakh of students. Again, if ex-ITI is there, vendor 1 year course, for his apprentice we have to pay 7,700. If fitter 2 year course electrical, for that you have to pay 1 for. बल्कि बच्चों को भी है जो कि अपनी सोसाइटी से है, क्योंकि आप जो स्टाइपेंड देते हैं वो CSR में काउंट होता है, तो आप उसको, वो भी एक बेनिफिट है। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट है। इट इज अ विन-विन सिचुएशन फॉर नॉट फॉर इंडस्ट्री बट फॉर द स्टूडेंट ऑल्सो। स्टूडेंट्स के लिए तो डेफिनेटली ये एक्ट एक चॉकलेट की तरह है। उनको इंस्टीट्यूट में बहुत लिमिटेड एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है, क्लासेस होती है, कभी बंक करते हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको मालूम है कि सुबह पंच करना है, शाम को पंच करना है, रिपोर्टिंग है, हर आधे घंटे बाद किसी को रिपोर्टिंग है। तो ये सब बातें वो तो बच्चों को सीखने को मिल रही है, नए स्किल्स मिल रहे हैं, नए मशीन्स मिल रहे हैं, नए सॉफ्टवेयर टूल्स मिल रहे हैं। बिकॉज 1 साल ट्रेनिंग में अगर कोई बच्चा ढलता है किसी इंडस्ट्री में तो उसमें ऑडिट्स होते हैं, आप लोग ने सबने फेस किया है। तो
इंस्टीट्यूट से इंडस्ट्री में जाने में बच्चों को तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन जैसे कि मॉर्निंग से बताया गया है कि इंडस्ट्रीज को बहुत सारे बेनिफिट है, उसमें लेबर लॉस नहीं है, उसमें पीएफ नहीं है, ये सब नहीं है। मेरा तो ये कहना है कि अप्रेंटिस एक्ट में जब आप बच्चे को किसी को एनरोल कर रहे हैं तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया है कि अप्रेंटिस ही उसको कॉल करना चाहिए। आप जब ऑफर लेटर देते हैं किसी फ्रेशर को, फ्रेशर इन द सेंस जिसको एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में, जैसे कि आईटीआई में जो लिमिटेशन नहीं है, हमारे इसमें 3 साल का लिमिटेशन है, उसके ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए भी एनकरेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, इस तरह से पूरा 4 घंटे का वर्कशॉप चला। सब कंपनियों को, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव को, एचआर मैनेजर को पूरे अप्रेंटिस के बारे में बताया गया। शुरू से अप्रेंटिस कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करना कैसा है और कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने के बाद उसकी डिटेल हर महीने ऑनलाइन कैसे भरनी है, पूरी डिटेल यहाँ प्रेजेंटेशन की मदद से सब कंपनियों को बताई गई। सब स्टेप बताए गए, क्या क्या फायदे होते हैं कंपनियों को, अप्रेंटिस के क्या फायदे होते हैं और देश की उन्नति के लिए स्किल इंडिया मिशन एक जरूरी है, ये सब यहाँ बताया गया। तो इस तरह ये वर्कशॉप अच्छी तरह से फुलफिल हुआ और पूरी फीडबैक अच्छी हो गई और सब कंपनियों ने अपना फीडबैक भी अच्छी तरह से दे दिया। तो ये वर्कशॉप की ऐसे वर्कशॉप बहुत चलने वाले हैं पूरे देश में और सबको अप्रेंटिसशिप मिलेगी ही मिलेगी और उसके बारे में भी पूरे डिटेल सब कंपनियों के मैनेजर को या रिप्रेजेंटेटिव को बताया गया। तो ये हो गया पूरा वर्कशॉप ऐसे कंप्लीट। तो कुछ कमेंट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।